नमस्कार आप सभी का आपके अपने चैनल वैक्स गोगा पर। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक ऐसे विषय पे बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, और वो है दर्द। कैसा दर्द? जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द और शटिका का दर्द, मसल्स के अंदर दर्द हो जाना। इस तरह के दर्द को आप कैसे ठीक रख सकते हैं, उस दर्द के बारे में आज आपको बताऊंगा। क्योंकि दर्द होने के कारण तो बहुत सारे हैं। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर यूरो में एथलेटिक्स जिसको कहते हैं, गठिया बाई, वो बढ़ जाता है, उससे दर्द होता है। कई लोगों के अंदर यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है, उससे दर्द होता है। कई लोगों के अंदर RA फैक्टर बढ़ जाता है, उससे जोड़ों में दर्द आ जाता है। कई लोगों का किसी जोड़ के अंदर नस दब जाने से भी दर्द आ सकता है। और कई लोगों के अंदर कैल्शियम जब कम होने लगती है हड्डियों में, और उसकी वजह से हड्डियां घिसने लगती हैं, हड्डियों के घिसाव की वजह से भी जो है आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आप इस जोड़ों के दर्द से किस तरीके से बच सकते हैं, कैसे इस जोड़ दर्द से बचाव कर सकते हैं। नॉर्मल जोड़ों का दर्द है, अगर एथलेटिक्स के वजह से आपको जोड़ों का दर्द है, या यूरिक एसिड वगैरह बढ़ रहा है उसकी वजह से जोड़ों का दर्द है, तो आप उसमें घरेलू उपाय भी कुछ करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द में आपको क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो आपको बताएंगे, और क्या चीज़ें खानी चाहिए वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि जोड़ों का दर्द इतना भयंकर दर्द होता है कि ना तो आदमी चल पाता है, ना उठ पाता है, ना बैठ पाता है। कई लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा है कि उनकी उंगलियों तक टेढ़ियाँ हो जाती हैं, जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और ना तो वो सीधे हो पाते। अगर उनको सीधा करते तो इतना तीव्र दर्द होता है कि वो चिल्ला उठते हैं। घुटने जो है वो मुड़ नहीं पाते हैं, घुटनों के बल बैठ नहीं पाते हैं, और ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाते हैं। क्योंकि घुटनों में ज़्यादा चलने से इतना तेज़ दर्द हो जाता है, सूजन आ जाता है। तो वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में बात होगी। क्योंकि जोड़ का दर्द कोई हल्की चीज़ नहीं है। ये एक ऐसा दर्द है जिससे आदमी मरता तो नहीं है, मगर जीने के काबिल भी नहीं बचता है। क्योंकि तीव्र दर्द ये आपको रोज एहसास करवाता है कि आप ठीक नहीं है। हड्डियों का दर्द है, या मसल्स का दर्द है, या सर्वाइकल का दर्द है, ये दर्द आपको ना तो सोने देगा, ना बैठने देगा, ना खाने देगा, ना पीने देगा। क्योंकि आप कुछ भी करेंगे ये दर्द आपको अपनी याद जरूर दिलाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप इस दर्द से बचना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, और लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो मैं बात कर रहा था जोड़ों के दर्द की। तो आप इन जोड़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं। जोड़ों में जो दर्द होता है मैंने आपको पहले ही बताया, या तो आपकी गठिया बाई से हो सकता है, एथलेटिक्स जिसे कहते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने से हो सकता है, उसके बाद आपका RA फैक्टर बढ़ जाता है, उसकी वजह से जोड़ों में दर्द हो सकता है, जोड़ के घिसने की वजह से आपको जोड़ों का दर्द हो सकता है, लुब्रिकेशन जो है, लिक्विड पदार्थ जो आपके जोड़ों के अंदर होता है, जब वो खत्म हो जाता है उसकी वजह से आपके जोड़ों में रेशा बन सकता है, जोड़ों में पानी भर सकता है। तो इस तरह से जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। अब ये जोड़ों का दर्द जो है, पहली बात तो आप सीट पे बैठ नहीं पाते हैं, ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाते हैं, और इसकी वजह से आपको बहुत सारी तकलीफें सहन करनी पड़ती हैं। और इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप बढ़िया से एक्सरसाइज करें। जोड़ों के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज आती हैं, बट आपको बताना चाहूँगा जोड़ों में दर्द है तो आप उसमें क्या सेवन कर सकते हैं। नेचुरल तरीके से घर में जो मेथी होती है, मेथी को अगर आप आधा गिलास पानी में पिघला के लेते हैं तो उससे आपके जोड़ों में दर्द जो है उसमें राहत मिल सकती है। तो उसके अलावा अगर आपके जोड़ के अंदर ग्रीस जो होता है, जो लुब्रिकेशन जो है वो खत्म हो जाता है, तो उसके लिए आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि वो आपके जोड़ को मजबूत करने का कार्य कर सकता है।
कैल्शियम से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके जोड़ों के अंदर हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। तो हल्दी वाला दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मलाई निकाल के, उससे आपके जोड़ मजबूत हो सकते हैं, जोड़ों का दर्द कम हो सकता है। सोंठ का इस्तेमाल कर सकते हैं हल्दी में मिला के, या अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं हल्दी में मिला के, उससे आपके जोड़ों का दर्द जो है वो कम हो सकता है। तो बट इसके साथ साथ अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो आपको क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो आपको बताऊंगा। कटहल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर आलू का सेवन नहीं करना चाहिए, गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए, खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, दही और मट्ठे का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। ज़्यादातर आपको नॉनवेज जो है, मटन जो है, बकरे का जो मीट है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भेड़ का मीट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ आप ज़्यादा लेते हैं तो आपका जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। उसके बाद ज़्यादा हैवी प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हैवी प्रोटीन का इस्तेमाल करने से आपका जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका परहेज करना है। मोटी दालों का आपको ज़्यादातर परहेज करना पड़ता है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, एथलेटिक्स बढ़ रहा है, तो मोटी दालें खाने से भी ये बढ़ सकता है। चावल का कम से कम आप इस्तेमाल करें जिससे आपको जोड़ों के अंदर जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जोड़ों के दर्द में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इन चीज़ों का प्रिकॉशंस लेते हैं तो आपके जो जोड़ों में दर्द होने के चांसेस होते हैं वो 100 में से 60% कम हो जाते हैं। 100 से 60% आपके बिना दवाई के भी आपके जोड़ों में राहत मिल सकती है। बट ये परहेज जो है आपको लंबी देर तक करने हैं, लगभग आपको साल, 6 महीने, 2 साल तक रेगुलर करने के बाद ही इन चीज़ों का आपको रिजल्ट मिलेगा। जो घरेलू उपाय हैं वो भी लंबी देर तक अगर आप रेगुलर करते हैं तभी जाके आपके जोड़ों का दर्द कम होना शुरू होगा। एकदम आपको जोड़ों के दर्द में राहत नहीं मिलता है। इसीलिए आपको जोड़ों के दर्द में ज़्यादातर चलना बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप चलते हैं जोड़ों के अंदर जमा यूरिक एसिड जो है, एथलेटिक्स जो है, आपके ब्लड सर्कुलेशन होके आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीने का इस्तेमाल करना है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना आपका यूरिक एसिड और एथलेटिक्स का लेवल कम होता है। कई लोगों को तो इस तरीके का एथलेटिक्स बढ़ जाता है, इतना ज़बरदस्त तरीके का दर्द होता है कि उनको रेगुलर बुखार तक आना शुरू हो जाता है। हमेशा जब भी उनका टेम्परेचर नापो तो 90 डिग्री, 99 डिग्री प्लस 100 प्लस में कभी कभी बुखार आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो दर्द की वजह से बुखार आता है। ज़्यादातर एथलेटिक्स वालों को ये चीज़ होती है, जॉइंट्स पेन वालों को ये चीज़ होती है, बुखार तो उनके साथ रहता ही रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं तो आपको एक नेचुरल बना हुआ एक आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा एक बोन मेस्ट्रो करके कैप्सूल आता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस बोन मेस्ट्रो कैप्सूल के अंदर क्या क्या पड़ा है मैं वो आपको बताना चाहूँगा। हड्ड जोड़, हड्ड जोड़ एक ऐसी चीज़ है जो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है और हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। हड्ड जोड़ के बाद उसमें गूगल शुद्ध है। गूगल शुद्ध भी आपके जोड़ों को मजबूत करने का काम करता है और उसके भी और भी बहुत सारे फायदे होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है नरगुंडी, शालकी, अर्जुन, मुक्ता शक्ति, भसम, शक भसम, मेदा शाखा, बाबुल, सोट, पीपल, काली मिर्च, आंवला, हरड़, भेड़ा, सोडियम बिंजोराइड, ये सब चीजें मिलाकर एक बोन मेस्ट्रो कैप्सूल तैयार किया गया है। आप बोन मेस्ट्रो के बारे में सुनना चाहेंगे? बोन मेस्ट्रो एक ऐसा कैप्सूल है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और उसके साथ साथ आपकी नसों को भी ठीक करता है। अगर आपकी नसों के अंदर कोई दिक्कत है तो उसकी ब्लॉकेज भी वो निकालता है, प्लस आपके जो कैल्शियम की वजह से मसल्स पेन है उसे भी ठीक करेगा। तो इसलिए बोन मेस्ट्रो का जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि उनको आज तक बोन मेस्ट्रो कैप्सूल से क्या क्या फायदे हुए। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बोन मेस्ट्रो है इतनी सारी जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया गया है। अब इस बोन मेस्ट्रो को आपने इस्तेमाल करना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये है बोन मेस्ट्रो। ये इसी तरीके से जो हड्डियों में, नसों में प्रॉब्लम होती है तो वो सारी की सारी ठीक करता है। ये हड्डियों के अंदर जो चिकनाहट है उसे भी कवर करेगा, हड्डियों के अंदर जो पेन है उसे भी कवर करेगा, हड्डियों के अंदर जो टकाटक बोलने की परिक्रिया है उसे भी ठीक करेगा
अगर हड्डी में कहीं भी आपकी नस ब्लॉकेज है, चनका हो रहा है, छटिका की प्रॉब्लम हो रही है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, नसों के रिलेटेड, हड्डियों के रिलेटेड कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है, तो ये बोन मैस्ट्रो एक ऐसा कैप्सूल है जो आपको इस चीज से आराम दिला सकता है। एक कैप्सूल सुबह खाने के बाद दूध के साथ लेना है, एक कैप्सूल शाम को खाने के बाद दूध के साथ लेना है। अगर आपकी कोई हड्डी टूट चुकी है और टूटने की वजह से वो लंबी देर तक आपको दर्द महसूस करवा रही है, तो भी आप इस बोन मैस्ट्रो का इस्तेमाल करके उस दर्द से राहत ले सकते हैं। अगर आपके जोड़ों के अंदर हड्डियां घिस चुकी हैं, लुब्रिकेशन खत्म हो चुका है, तो आप तो भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं बोन मैस्ट्रो का। एथलेटिक्स के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐसी जो चीजें डाली गई हैं मैंने आपको बताई है, गूगल डाला गया है, हडजोड़ डाला गया है, नरगुंडी डाला गया है, शालकी डाला गया है, अर्जुन डाला गया है, मुक्ता शक्ति भस्म डाला गया है, शक भस्म डाला गया है, और मेदा शाखा डाला गया है, बाबुल डाला गया है, सोट डाला गया है, पीपल है, काली मिर्च है, आंवला है, हरड़ है और सोडियम बेंजोराइड, ये सब चीजें डाल के इस कैप्सूल को बनाया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें हड्डियों और नसों पे ही काम करती है। अगर आपकी हड्डियां मजबूत हैं, आपकी नसें मजबूत हैं, आपकी मसल्स मजबूत हैं, ये सिर के दर्द पे भी काम कर सकता है, ये आपके पाचन तंत्र पे भी काम कर सकता है, क्योंकि इसमें जो भी चीजें डाली गई हैं उनके सबके सब अलग अलग फायदे हैं और वो जोड़ों पे और पाचन पे भी फायदा करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में शेयर जरूर करें। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।